हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज 5 जून हरे है। कोट आप लोगों के सामने है। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। श्रीला प्रभुपाद की जय। हम कहते हैं कि यदि भगवान श्री कृष्ण सत्य हैं, तो यह भी सत्य, यह संसार भी सत्य है, क्योंकि यह संसार भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का ही प्रकटीकरण है। तो यदि भगवान श्री कृष्ण सत्य हैं, तो उनकी शक्ति कैसे मिथ्या हो सकती है। मायावादी तथा कथित अद्वैतवाद का प्रचार करते हैं और वे सदैव ब्रह्म और माया में भेद करते हैं। वे कहते हैं ब्रह्म सत्य है और माया मिथ्या है। हम कहते हैं कि माया भी सत्य है, क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है, किंतु उसका उपयोग भगवान श्री कृष्ण की सेवा में होना चाहिए। गोपाल कृष्ण को पत्र 5 जून 1969। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आज है हमारा 11th चैप्टर, श्लोक नंबर 31। 11वां अध्याय, 31वें नंबर का श्लोक। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो। मुझे धुन तो नहीं भूल गई। यही तो है। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो, नमोस्तु ते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यन्, नि- न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। दोबारा से सुन लें, उसके बाद आप रिपीट करेंगे। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो, नमोस्तु ते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यन्, न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो, नमोस्तु ते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यन्, न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। बस यहाँ पे एक ध्यान रखना है आपको कि तव, तव दोनों पूरे हैं। तव, तव कर कमल वरेणखम, जैसे उसमें गाते हैं तव। ठीक है, ऐसे पूरा है। इसको गलती से त्व मत कर देना। त्व, ठीक, ऐसा नहीं आएगा। चलिए आप लोगों की बारी। एक साथ सभी गा दें। गाइए हरे कृष्ण। आख्याहि आख्याहि में को को भवानुग्र तुम इच्छामि भवन्तमाद्यन्, नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। हरे कृष्ण, धन्यवाद। वृंदा देवी दासी, वीके विकास प्रभु, शिवम कुमार, सपना गुप्ता, सरोज माता जी, रत्नावली गोपी देवी दासी माता जी, राजबाला, राघवेंद्र दास, पुष्पा माता जी, ज्योति पांडे, हरे कृष्णा करके कोई आए हैं, गोप किशोरी देवी दासी माता जी, गीतांजलि माता जी। इन लोगों ने माइक ऑन ही नहीं किए, इतने लोगों ने। ये शायद अभी माला कर रहे हैं सभी। आप लोगों को नहीं गाने का मन करता है भगवान की वाणी को? है, ऐसे नहीं करते हैं। जब आपको बोलते हैं ना गाने के लिए, फिर गाना चाहिए, श्लोक पढ़ना चाहिए। इसको पढ़ने का, गाने का बहुत महिमा है, बहुत महत्व है। नहीं भी आता तो भी जैसा भी टूटा पजा जैसा आता है, टूटा फूटा गाओ, बस थोड़ा सा गाओ।
कोशिश करनी चाहिए। भगवान देखते हैं इसने कोशिश तो कर रहा है, ये आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो। हमें आता नहीं है, हम गलत गाएंगे। गलत गाने का दोष नहीं है। भगवत गीता भागवत महापुराण का श्लोक अगर गलत भी उच्चारण करोगे उसका पाप नहीं लगेगा। हमें चैतन्य महाप्रभु बहुत दयालु हैं, उन्होंने हमें बोला है। प्रभुपाद जी बहुत दयालु है, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, अगर गलती हो जाएगी तो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, जब हम क्लास में आपको सिखा रहे हैं फिर तो देखो, फिर तो अगर सिखाने वाला कोई है तो फिर आप उनसे सीख के अच्छे से गा सकते हो। फिर गलत करना फिर गलत है। लेकिन अभी तो आपको नॉर्मली मौका दिया जा रहा है, ये श्लोक की क्लास नहीं है, नॉर्मली मौका दे रहे हैं कि पढ़ो थोड़ा सा गाओ। तो जब आपको मौका मिलता है तो आपको गाना चाहिए, ऐसे चुप नहीं बैठना चाहिए। और क्लास के टाइम पे क्लास और माला के टाइम पे माला, 3 बजे था, 3 बजे से लगा हो ना सेशन माला करने का। अब आप लोग आओगे पौने 7 बजे तो फिर कहोगे माला नहीं हुई, माला नहीं हुई। फिर माला लेकर बैठोगे तो ना माया मिली ना राम। नाम प्रभु के प्रति भी अपराध, कक्षा के प्रति जो है आपका, हरि कथा के प्रति भी अपराध। तो जब आपको बोला जाता है श्लोक गाने के लिए, गाया करो। चलिए पढ़ते हैं एनीवेज। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो, नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यन्, न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। अनुवाद: हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूं कि आपका प्रयोजन क्या है। ये तो पता है कि भगवान जो अर्जुन को विश्व रूप दिखा रहे हैं, यही भगवान है, ये तो अर्जुन को मालूम है। लेकिन अर्जुन इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि आपकी प्रवृत्ति क्या है। आपकी प्रवृत्ति क्या है, तभी बोला ना उसने, आपका प्रयोजन क्या है। आपकी प्रवृत्ति क्या है, ये नहीं पता लग रहा। और मैं आपको जानना चाहता हूं भगवान। इसीलिए अर्जुन ने स्टार्टिंग कैसे किया है, मतलब कि मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मैं आपको भगवान नमस्कार करता हूँ। इसीलिए नमोस्तुते देववर प्रसीद, कि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपा करके मुझे बतलाइए। ये देखो, नमोस्तुते देववर प्रसीद, नमोस्तुते देववर प्रसीद, कि आप मेरे पे प्रसन्न हो तो ही मुझे कृपा करके बतलाइए। अब देखो अर्जुन के करेक्टर में ना, हमने पहले भी ये चीज पढ़ ली थी, पहले भी सुन लिया था गीता में, इसी अध्याय में। वो भगवान जी को बोलते हैं कि भगवान, अगर आप मुझे काबिल समझते हो, अगर आप मेरे को लायक समझते हो कि मैं आपका विश्व रूप देख सकूं, तो ही प्लीज आप मेरे को अपना विश्व रूप दिखाना। और सोचो, अर्जुन जो है भगवान जी का खास दोस्त है। जहां पर दोस्ती यारी होती ना, वहां पे ऑटोमेटिकली हक भी बनता है, अधिकार बन जाता है व्यक्ति का, है ना। जैसे हम फ्रेंड्स में होते हैं नॉर्मली, मुझे नहीं पता तू मेरा काम करके दे, मेरे को नहीं पता तू मेरे घर नहीं आ रही, जैसे मर्जी आ, मेरे को नहीं मालूम, पापा को बोल, भैया को बोल, छोड़ के आएंगे, मेरे को नहीं पता आ। हम कितने हक से बोलते हैं अपने दोस्तों लोगों को कि नहीं मेरे घर में आ जा, है ना। या फिर जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, जिसके साथ हमारा प्रेम होता है, हम उनको कितने हक से बोलते हैं। उसी तरह से जो अर्जुन और कृष्ण भगवान है, इनके बीच में ये गुरु गुरु तो बाद में बना ना, सेकंड चैप्टर में उन्होंने बोला अर्जुन को, अर्जुन ने बोला कृष्ण भगवान को, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः, यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। कि भाई भगवान जी, अभी तक हम चलो दोस्त थे, अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मैं दुर्बलता हो चुकी है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मैं कृपण हो चुका हूँ, नहीं पता लग रहा है क्या करना है क्या नहीं करना। मैं आपको अपना मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ, मैं अपने आप को आपका शिष्य मानता हूँ। तो प्लीज आप मेरे को अपना स्टूडेंट स्वीकार कीजिए और मुझे ज्ञान दीजिए। लेकिन उससे पहले वो मामा बुआ के बच्चे भी हैं ना, कुंती माता रानी भगवान कृष्ण की बुआ लगती है, मामा बुआ के बच्चे हैं, जीजा साला भी है, बचपन के दोस्त भी हैं, कजन है वो लोग। और मित्र भी अच्छे हैं, पक्के दोस्त हैं। इतने सारे रिश्ते होने के बावजूद जब अर्जुन ने कृष्ण भगवान जी को गुरु का दर्जा दिया, तो उनको बोलते हैं कि भाई भगवान, अगर आपको लगता है कि मैं इस काबिल हूं, मेरे में कोई योग्यता है कि भाई
मैं आपको देख सकूं, आपका रूप देख सकूं, तो प्लीज आप मेरे को अपना रूप दिखाइए। हालांकि वो स्वीकार भी कर चुका है, 10th चैप्टर में बोलता है ना अर्जुन की, ये तो बड़े बड़े ऋषि मुनि ने कहा है, असित ने कहा, है ना, असित ने कहा, देव ऋषि ने कहा, नारद मुनि ने बोला कि आप ही परम भगवान है, शास्त्रों में भी बताया कि आप ही परम भगवान है। तो अर्जुन ने पहले भगवान को बोल दिया कि भाई भगवान, मैंने आपको भगवान स्वीकार कर लिया हुआ है, मैं, मेरे को मालूम चल गया आप ही भगवान हो और मुझे मंजूर है। फिर भी देखो अर्जुन आगे बता रहे हैं कि अगर आप फिर भी भगवान मुझे लायक समझते हो, मेरे को इस योग्य समझते हो, तो प्लीज भगवान जी मेरे को अपना विश्व रूप दिखा दो, ऐसे करके। लेकिन हम क्या सोचते हैं, मुझे नहीं पता, जैसे मर्जी करो। और हम भगवान के साथ भी ऐसे कर लेते हैं, भगवान के ऊपर हमारा हक है, कृष्ण तो मेरे हैं ना, कृष्ण तो मेरे हैं ना, हम ऐसे समझते हैं। और फिर हम कहते हैं ना, इतनी देर होगी हमको माला करते हुए, प्रकट नहीं हुए भगवान, पता नहीं कितनी परीक्षा लेते हैं हमारी, पता नहीं क्या चाहते हैं भगवान भी मेरे से। मतलब आप अपने आप को कैसे जोड़ सकते हो, मतलब कि अर्जुन की जगह की तरह। अर्जुन का अधिकार होने के बावजूद, इतना रिश्तेदारी होने के बावजूद, दोस्ती यारी बहन दी है एक दूसरे, हैं मतलब जीजा साला भी हैं वो लोग, उसके बावजूद बुआ के बच्चे हैं वो लोग, उसके बावजूद वो बोल रहा है कि अगर आप मेरे को योग्य समझते हो, लायक समझते हो, काबिल समझते हो, तो ही प्लीज भगवान जी मेरे को अपना रूप दिखाना। अभी भी अर्जुन वही चीज दोहरा रहे हैं यहाँ पर, देखो, अभी भी वही बोल रहे हैं वो, कि यहाँ पर देखो, आख्या ही मे को भवानुग्र रूपो, नमस्तुते देव वर प्रसीद। आपको नमस्कार करते हुए भगवान जी को बोल रहा है कि आप मुझ पर प्रसन्न हो, तो कृपा करके आप मुझे बताओ, मैं आपको जानना चाहता हूँ। विज्ञातुमिच्छामि भवन्त माद्यम, देखो, विज्ञातुमिच्छामि भवन्त माद्यम, क्या मतलब हो गया? विज्ञातुम का मतलब मैं आपको जानने के लिए, इच्छामि इच्छुक, इच्छा रखता हूं, भवंतम आपको, आद्यम आप आदि, ठीक है। प्रसीद का मतलब क्या हुआ? अगर आप प्रसन्न हो तो भगवान मेरे को बता दो, मैं आपको जानना चाहता हूं कि आपका प्रयोजन क्या है ना। हम लोग ऐसे नहीं पूछते ना, इतना शिष्टाचार वगैरह, मतलब कितनी तमीजदार लोग, हम कहाँ पे हैं। अब नॉर्मल भी किसी, आप यहाँ आए किस लिए, क्या काम है, आप क्यों आए हो यहाँ पर, बुलाया किसी ने तुम्हें जो यहाँ पर दुम लहराते आए। हम तो अपने दोस्तों यारों को इस तरह से बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखो दोस्ती यारी में भी कितनी इज्जत मान सम्मान दिया जा रहा है। और कृष्ण भगवान जी को उसने अपना गुरु मान लिया, उसके बाद वो एटीट्यूड, जो ढंग है, नजरिया है देखने का एक दोस्त का होता है, वो टोटली चेंज हो गया हुआ है ना, कितना बदल गया यहाँ पर। तो वही अर्जुन यहाँ पर बोल रहे हैं, अगर आप मेरे पे खुश हो, प्रसन्न हो, अगर आप मुझे काबिल समझते हो, तो प्लीज कृपा करके आप मुझे बताइए कि आप चाहते क्या है, आपका प्रयोजन क्या है। फिर भगवान बताएंगे कि भाई मेरा प्रयोजन ये है कि मैं सारों को मारने के लिए यहाँ पर आया हूँ, तुम लोगों के सिवा, पांडवों के अलावा सबका मैं विनाश करने के लिए आया हूँ, ये प्रयोजन है भगवान का। ये प्रयोजन क्या है, ये हम कल पढ़ेंगे, यानी कि 32 नंबर के श्लोक में हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम भागवतम महापुराण पढ़ेंगे, ठीक है जी। पहले ये कक्षा खत्म कर देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तजनों की जय।